साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह साइंस क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग जो हैं वाटर के बारे में और सॉफ्ट वाटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और उसका जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आप सभी लोगों को नए नए इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हार्ड वाटर के बारे में, हार्ड वाटर और उसके प्रकार के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था कठोर जल। कठोर जल आखिर होता क्या है? तो साथियों, सबसे पहले समझिए कठोर जल होता क्या है। कठोर जल जो होता है वो मुख्य रूप से नदी में, तालाब में या फिर जो बड़े बड़े महासागर समुद्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसमें इस कठोर जल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है वो गंदगी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें गंदगी की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उसको इतना समझा जाता है कि वो जो जल है वो जल उतना ही ज़्यादा कठोर होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसका कुछ गुण भी होता है तो हम लोग देख लेते हैं उसका गुण। तो कठोर जल जो होता है उसका साबुन के साथ बहुत कम झाग उत्पन्न करता है, या फिर सब जब उसमें आप कोई अपमार्जक या सर्फ डिटर्जेंट वगैरह उसमें घोलते हैं, साबुन घोलते हैं, तो क्या होता है कि उसमें वो कम झाग उत्पन्न करता है। और अगर इसका माप के बारे में बात करें, इसमें जो इसका पीपीएम की बात करें तो इसमें जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस को हम लोग पीपीएम में मापते हैं, पार्टिकल पर मिलियन। और इस पार्टिकल पर मिलियन की अगर हम लोग बात करें तो यह हार्ड वाटर जो होता है उसमें स्पेशली 120 ppm होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। जल में जब कैल्शियम मिल जाता है या फिर मैग्नीशियम का ये जो बाइकार्बोनेट होता है, अगर बाइकार्बोनेट मिल गया तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थायी कठोरता। इस तरह से, और या फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी पानी में क्लोराइड या फिर किसी भी इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर सल्फेट मिल जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं अस्थायी कठोरता। इस तरह से हार्डनेस जो होता है, वाटर का जो हार्डनेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है क्या कि वो टेम्पररी हार्डनेस होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है क्या, परमानेंट हार्डनेस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। जब भी किसी वाटर में कार्बोनेट मिला दिया जाता है, मैग्नीशियम का या फिर कैल्शियम का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो इसको आसानी से आप उबाल सकते हैं, और उबालने के बाद क्या होगा कि इसमें जब आप उबालते हैं तो आप नॉर्मली अपने घर में भी देखे होंगे कि जब भी कोई वाटर या फिर कोई पानी को जब आप उबालते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर के परत में जो होता है एक उजला उजला सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो उसी हार्डनेस में जो गंदगी होता है, उस वो जो हार्डनेस जो होता है, उस गंदगी जो उपस्थित रहता है उस जल में, वही सफेद अवक्षेप के रूप में ऊपर में, जल के ऊपर में हम लोगों को प्राप्त होता है। एक और विधि है इसका, जैसे कि हम लोग जिससे इसको क्या कर सकते हैं कि दूर कर सकते हैं। ये जो हमारा जो हार्डनेस है बाइकार्बोनेट के कारण जो होता है अस्थायी कठोरता, मतलब टेम्पररी हार्डनेस जो होता है, उसको अगर हम लोग दूर करना चाहते हैं तो एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं क्लार्क मेथड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस जल में मिलाया जाता है और उसका जो हार्डनेस होता है, टेम्पररी हार्डनेस, उसको खत्म कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमारा जो ये है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किस तरह का होता है और वो कैसा होता है? देखिए साथियों, उसमें जो होता है अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि परमानेंट हार्डनेस जो होता है उसमें क्लोराइड या फिर सल्फेट मिला जाता है। किसका रहेगा? तो वो मैग्नीशियम का रहेगा या फिर कैल्शियम का रहेगा। जब मैग्नीशियम या कैल्शियम का ये क्लोराइड या फिर सल्फेट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्थायी कठोरता। इट मीन्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस। ये परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, इसको हम लोग जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो होता है इसमें जो है एक जियोलाइट मेथड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। जियोलाइट मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, Al2SiO8 इंटू XS2O नाम का एक जो होता है जियोलाइट मेटल होता है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग ये परमानेंट जो हार्डनेस होता है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। एक ऐसा यौगिक होता है जो क्या करता है, टेम्पररी हार्डनेस को भी और परमानेंट हार्डनेस को भी क्या करता है, आसानी से उसको खत्म कर सकता है। और वो जो है हमारा यौगिक है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग Na2CO3 से दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टेम्पररी हार्डनेस और उसका जो परमानेंट हार्डनेस है। इट मीन्स हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर के बारे में छोटी सी जानकारी थी।
इस बाद हम लोग देखेंगे हैवी वाटर, इट मीन्स भारी जल के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।